students, welcome to school.com English classes. We are going to study the fun they had, first chapter of class 9th Beehive. As I have told you that it is a story set in the future 2157, I mean 2157, 2157. तो ये जो है एक फ्यूचर की स्टोरी है. जिस तरीके की सिचुएशंस अभी हम फेस कर रहे हैं, लगभग उसी सिचुएशन के लिए ये स्टोरी बनाई गई है. तो देखते हैं आगे किस तरीके से. इसमें जो हमने शुरुआत की थी एक बार रिवाइज करते हैं. इसमें मार्गी और टॉमी 2 स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने घर पे पढ़ा करते हैं. और इनका जो स्कूल है वो स्कूल हमारे स्कूलों जैसा नहीं है जिस तरीके से अभी हम स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं. हाँ, इस तरीके के स्कूल्स मान सकते हो जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं. आप सेल फ़ोन पे पढ़ रहे हो या फिर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी. तो इसी तरीके का समथिंग मिलता जुलता स्कूल इनका होगा और थोड़ा एडवांस्ड होगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो हैं एक रोबोट के अंदर सारे फीड कर दिए गए होंगे और फिर ये जो रोबोट है इन्हें पढ़ाता होगा. जिस तरीके से टीचर्स कंटिन्यू आपको अभी पढ़ा रहे हैं इस तरीके से भी नहीं. केवल जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो रोबोट के अंदर होंगे और वो स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाता होगा, सही तरीके से समझाता होगा और फिर उसके बाद टेस्ट लेता होगा. और टेस्ट भी वो किस तरीके के होते होंगे, जो कुछ ही आप हाथ से लिख रहे हो या फिर उसी के ऊपर टाइप कर रहे हो, तो जस्ट जैसे ही आप टेस्ट करके उसमें डालते हो स्लॉट में, तुरंत ही आपके जो मार्क्स होते हैं वो स्क्रीन पे शो हो जाते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है. और फिर इस तरीके से जो है आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है. तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि इसी तरीके का हो. अब ये जो राइटर हैं, हमने बताया था, इन्होंने काफ़ी पहले इस चीज़ को इमेजिन किया हुआ था. 1951 में इन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है. काफ़ी फोरसाइट हैं, काफ़ी दूर तक का देखकर इन्होंने लिखा है. इस तरीके की सिचुएशन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वी आर फेसिंग नाउ. तो इस तरीके से जो मार्गी और टॉमी हैं अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं. उन्हें ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि एक बुक मिल जाती है और बुक के बारे में वो एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं. जब वो बात करते हैं तो टॉमी मार्गी को बताता है कि मुझे एक बुक मिली है और बुक किसके बारे में, स्कूल्स के बारे में है. तो जब ये वो सुनती है मार्गी कि स्कूल्स के बारे में भी कुछ लिखने के लिए क्या हुआ करता है. क्योंकि वो स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट किया करती थी. स्कूल से वो हेट इस वजह से किया करती थी, आपको तो शायद अब स्कूल पे प्यार आने लगा होगा जब इतने लंबे टाइम तक आप घर पे रहे हैं. सपोज़ अगर आप सोचो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, अभी एक दिन की छुट्टी मिल जाती तो बड़े खुश हो जाया करते थे आप. अभी आपको इसी सिचुएशन में पढ़ना है ना. और सेल फ़ोन या कंप्यूटर से पढ़ना उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना कि आप क्लास में जाकर पढ़ना. कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे होगे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम बहुत पिछड़ जाएंगे. कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हैं. अगर आप थोड़ा सा भी ढील डालते हैं, आप थोड़ा सा भी लापरवाही बरतते हैं, तो आप उनसे बहुत पीछे रह जाओगे. इसलिए सीरियसली आप अपना सारा कुछ जैसा भी चल रहा है प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन जो भी हैं उनके आंसर्स सॉल्व कीजिए जैसे कि आप क्लास में किया करते थे. अदरवाइज़ उन बच्चों से आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे जिनके साथ आप बैठने वाले हो. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे क्लास में पढ़ रहे थे. तो बी केयरफुल. तो इसमें क्या होता है कि मार्गी जो है स्कूल से इस वजह से हेट किया करती है क्योंकि उसने इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, क्लास में जाकर एंटरटेन किया है, बच्चों के साथ बैठे हैं, हंसी मजाक किया है, खाना खाया है, एक दूसरे से लड़े हैं, मनाया है. तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं मार्गी के अंदर कहाँ से आई, क्योंकि उसने तो कभी स्कूल देखा ही नहीं है. उसे तो स्कूल का मतलब ये पता है कि जो उसके पास वाला रूम है उसमें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या रोबोट वगैरह रखा हुआ है और वो उसे पढ़ाया करता है. इस वजह से मार्गी को बहुत ज़्यादा हेट था स्कूल से. तो नेक्स्ट वो जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया करते हैं आपस में. अब वो एक चीज़ और भी उसके साथ बहुत ट्रेजिक हो जाती है. क्या होता है कि वो उसका जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल टीचर जो है हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. तो उसे वो ज्योग्राफी का
लगातार टेस्ट देता चला जा रहा था, लेकिन उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी ज्योग्राफी में, है ना, तो उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। तब जब वो उसने प्यार से बड़ी दुखपूर्ण तरीके से उसका सिर सहलाया उसकी माँ ने आकर, और फिर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। जैसे कि अगर कोई काम हम नहीं कर पाते तो माँ प्यार से हमें कुछ सिर को हिलाती हैं, बालों को सहलाती हैं, तो उस तरीके की सिचुएशन में उन्होंने जो है काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ये जो कोई एक सीनियर रोबोट होगा, ये ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। ये एक राउंड लिटिल मैन के जैसा बना हुआ रेड फेस वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। हमने बताया था आपको पूरा का पूरा जो होल बॉक्स ऑफ टूल्स पूरा जो है किससे बना हुआ है, टूल्स, बहुत सारे उसमें उपकरण लगे हुए हैं। कहीं पे वो लगा होगा ट्रांसफार्मर, कहीं पे लगा होगा चिप, कहीं पे लगी होगी उसकी रैम रोम, ये सारा कुछ जो होगा होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, बहुत सारे वायर्स वगैरह होंगे। तो रोबोट तो आप जानते ही किस तरीके से बनते हैं, देखने में वो बिल्कुल किसकी तरह था, आदमी की तरह। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो उसकी तरफ मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया। अब ये इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे कर लेता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि बहुत आगे चले गए हैं हम लोग, बहुत फ्यूचर में है, और जिस तरीके से अभी जापान या जर्मनी रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं, अभी इंडिया में भी हो रहे हैं, जो कोरोना काल में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स खोजी जा रही हैं जिससे कि रोबोट्स जो हैं वो अपने आप काम कर पाएँ, अपने आप सोच पाएँ। तो जब वो रोबोट वहाँ पर आया करता है तो सबसे पहले तो उससे थोड़ा अपने करीब लाने के लिए, उसे प्यार से डील करने के लिए मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर जो है उसके टीचर को वहाँ से ले जाया करता है। उसका टीचर कौन है, दूसरा रोबोट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू Marky had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour so, there it was again. तो जब वो वहाँ से काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को वहाँ से ले जाता है, एक रोबोट दूसरे रोबोट को वहाँ सही करने के लिए वहाँ से ले जाता है, तो मार्गी को ऐसी आशा होती है ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, शायद उसे ये मालूम होगा कि इन सारी चीज़ों को दोबारा से सही कैसे करना है। वो शायद नहीं जानता होगा इन सारी चीज़ों को दोबारा से सही कैसे करना है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो ये सब कुछ जानता था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, कैसे क्या कमी क्या है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटा हुआ होगा और कुछ टाइम लगा होगा, देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा से वहाँ पे आया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, किस तरीके का, बड़ा सा काला सा बहुत क्रूप सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, उस पर सारे के सारे लेसन जो थे वो दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्ड, और उस पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, इतने बुरे भी नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जो सबसे बुरी चीज़, चलो कोई नहीं है, अगर चैप्टर पढ़ना है पढ़ लिया, है ना, लेसन्स वगैरह दिख रहे हैं उस पर कर लिए, लेकिन जो मार्गी को सबसे बोरिंग पार्ट लगता था, सबसे बुरा वाला लगता था ना, वो कौन सा था, टेस्ट, है ना। जब भी टेस्ट होता था और नंबर बेकार आते थे तो समझ लो आप अपनी सिचुएशन के बारे में इमेजिन कर सकते हो। तब जब किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से नहीं समझते हो और अनाउंस कर दिया जाता है कि इस डेट को आपका टेस्ट है, तो आपकी जो सिचुएशन हो रही होती है ना, वही वाली मार्गी की हो रही थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उसे वो सारी चीज़ें जो भी उसने सीखी थी, वो बहुत छोटे पे सीखी थी, उस पंच कोड में सब कुछ लिखना होता था, है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो मुश्किल से बेचारी इधर उधर से जोड़ तोड़ के सब कुछ लिखा करती थी, लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या था, जैसे ही उसने स्लॉट में अपनी आंसर शीट को डाला, ये लो, थोड़ा सा भी समय नहीं लगता था और उसके मार्क्स निकल के आ जाया करते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। तो जो इंस्पेक्टर आया था वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है जब भी वो सब काम, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जो कुछ भी वहाँ पे कर रहा था ना उसे ख़त्म करने के बाद उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया धीरे से। ही सैड टू अ मदर, उसने उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स, ये इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है ना। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक,
तो उसने बताया कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसे थोड़ा तेज़ कर दिया गया था, है ना। तो जैसे कि कंप्यूटर पे आप देखते होंगे कभी कभार काफ़ी तेज़ स्पीड से कुछ वीडियोस चल जाया करते हैं ना, तो इसी तरीके से उसको काफ़ी तेज़ कर दिया गया था। और ये मार्गी जब भी पढ़ने के लिए बैठती होगी, ज्योग्राफी जब भी पढ़ने के लिए बैठती होगी तो काफ़ी तेज़ से चल जाता होगा और इसके कुछ समझ नहीं आता होगा। लेकिन टेस्ट उसी तरीके से आता है जिस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स का आता है। तो जब भी वो टेस्ट में बैठती होगी, अब तो उसने कुछ पढ़ के समझ ही नहीं पाया है, तो ज्योग्राफी का जब भी टेस्ट होता था उसकी बहुत बुरी कंडीशन रहा करती थी। ये चीज़ जो है उसने काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था मार्गी की मदर को समझाई। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कोई बात नहीं है, ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कोई बात नहीं है, हमने इसको काफ़ी धीमा कर दिया है, एक 10 ईयर जो 10 साल का बच्चा होता है ना उसके स्तर का लगभग। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और बाकी जितना भी उसका पैटर्न था लर्निंग का वो सब बहुत अच्छा था, बढ़िया करके सीख रही थी, वो संतोषजनक था। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने कहा कि बच्ची सही कर रही है, और दोबारा से उसकी सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा उदास थी। उदास वो किस वजह से थी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उन्होंने सोचा कि वो जो हैं इस टीचर को यहाँ से ले जाएंगे, है ना, यहाँ पे रखेंगे नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा उदास थी। उसने सोचा कि चलो कुछ टाइम के लिए तो ये यहाँ से चला ही जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो उसने ये सोचा कि जिस तरीके से टॉमी जो उसका भाई है उसके कंप्यूटर या रोबोट को जिस तरीके से ले जाया गया था वहाँ से, इसी तरीके से कम 1 महीना तो लगेगा, चलो तसल्ली होगी, कम से कम 1 महीना तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, फालतू की झंझट में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके की आशा थी उसकी। तो जब वो वहीं के वहीं सही करके चला गया, थोड़ी देर उधर लेके गया और उसने ठीक किया। और जो फास्ट और स्लो करने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में उसने ऐसा कर दिया। तो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसके भाई का तो 1 महीने के लिए थोड़ा फ्रीडम रहा था, लेकिन उसका जो फ्रीडम है वो कुछ नहीं, कुछ मिनट में ही ख़त्म हो गया। तो इस वजह से बेचारी बहुत ज़्यादा उदास थी। तो हिस्ट्री सेक्टर उसका कम्प्लीटली ब्लैंक था, किसका? टॉमी का। इस वजह से वो वहाँ पे गया था, लेकिन इसका तो सेक्टर था उसमें ना, लेकिन बस थोड़ा फास्ट काम कर रहा था, इस वजह से वो समझ नहीं पा रही थी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इस वजह से ये ना, स्कूल से उसे इतनी ज़्यादा हेट क्यों थी, आप समझ सके होंगे कि स्कूल उसके लिए इस तरीके के नहीं थे जिस तरीके के आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। इस वजह से वो जो है इतनी ज़्यादा हेट किया करती थी। इसी वजह से वो जो है शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। आखिरकार ये बताइए स्कूल के बारे में कौन लिखेगा, क्यों लिखना चाहेगा, है ना। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। उसने उसकी तरफ काफ़ी सुपीरियर आइज से मतलब है उसकी तरफ जिस तरीके से गाइडिंग, किसी को गाइड करते हुए जैसे बोलते हैं ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं ना, इस तरीके से सुपीरियराइज हो जाती है कि हमें तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, किसी को एनलाइटन करने के उद्देश्य से। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अरे पागल, तुम भी कुछ समझती नहीं हो। ये जिस तरीके के स्कूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये स्कूल्स नहीं थे, ये वाले स्कूल्स थोड़े ही हैं जो एक रूम में बैठ के हम लोग पढ़ लिया करते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले, है ना, कई सौ साल पहले, एक 2019 एंड 2157, 100 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। तो 100 साल से भी ज़्यादा पहले या फिर 200 साल से भी ज़्यादा पहले, या अगर हम बात करें अपने गुरुकुल वगैरह की, तो वो तो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे हैं पूरी तरीके से घर से निकल के चले आया करते थे और 24/7 उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होता था। कभी घर पे जाना ही नहीं होता था जब तक कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाया करती थी। तो वो वहीं पे खाना बनाते थे, वहीं पे जो गुरु
होते थे उनकी सेवा किया करते थे, जंगल में रहते थे। शायद इस तरीके का एक्सपीरियंस भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस होता होगा। तो वो बता रहा है कि इस तरीके के स्कूल्स भी हुआ करते थे आज से सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ही एडिड लॉफ्टली, किस तरीके से, इन अ सुपीरियर वे। लॉफ्टली का मतलब क्या है, इन अ सुपीरियर वे, अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ दिखाते हुए। बहुत, जब कोई चीज़ किसी सामने वाले को नहीं पता होती है और बहुत सिंपल होती है और हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो वही वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है और वो उसे बताता चला जा रहा है। ही एडिड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। काफ़ी सही से उसने इस वर्ड को प्रोनाउंस किया, सेंचुरीज एगो, आज से कई शताब्दियों पहले इस तरीके के स्कूल्स हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी काफ़ी दुखी हो गई बेचारी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता किस तरीके के स्कूल्स होते होंगे, कैसे रहे होंगे, तो इसके बारे में तो मार्गी बिल्कुल ही अनजान थी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने फिर क्या था कि उस बुक को पढ़ा। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ टाइम, उसने उठाकर उस बुक को पढ़ना शुरू किया थोड़े समय के लिए। देन सेड, उसके बाद बोली एनी कोई बात नहीं है, दे हैड अ टीचर। अच्छा, तो फिर उनका टीचर भी तो होता होगा। तो कुछ बच्चों के लिए तो टीचर जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसे टीचर्स का सामना भी किया होता है जो ज़बरदस्ती बच्चों को मार के पढ़ाते हैं। तो बैड एक्सपीरियंस भी रहता है कुछ बच्चों का गुड एक्सपीरियंस भी रहता है, जिन्हें कुछ टीचर्स जो होते हैं बहुत प्यार से ट्रीट किया करते हैं और जो भी चीज़ें नहीं समझ आती हैं उन्हें और अच्छे से समझाया करते हैं। तो एनीवे दे हैड अ टीचर, तो उनका जो वो किस एक्सपीरियंस से पूछ रही है, उसके अपने टीचर के एक्सपीरियंस जैसा, कि बस किसी भी तरीके की कोई हंसी मजाक नहीं, किसी भी तरीके का कोई उसे समझाना नहीं, समझाना आई मीन जो लाइफ से रिलेटेड लेसन, बस केवल पढ़ाई और पढ़ाई। तो उसके बारे में वो सोच रही थी। दे हैड अ टीचर, कि उनके भी तो टीचर होते होंगे, कैसे, दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। तो वो बताता है, कौन बताता है, टॉमी, किसको, मार्गी को, कि हाँ उनका टीचर हुआ करता था। वो कौन हुआ करता था, इट वॉज अ मैन। श्योरली दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर, वास्तव में वो टीचर था उनका, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। हाँ था, लेकिन वो क्या है ना कि रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर से मतलब है आपके घर पे ही बना रहे, आपके सामने ही बैठा रहे हमेशा, और वो क्या होता है, रोबोट। इट वॉज अ मैन, वो क्या था, एक इंसान हुआ करता है, रेगुलर टीचर नहीं था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। अरे ये मार्गी जो है टॉमी की ये बात सुनकर काफ़ी चौंक जाया करती है और बोलती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, हम बताते हैं आपको किस तरीके से वो क्या किया करते थे। जो टीचर्स हुआ करते थे पहले, वो गर्ल्स और बॉयज़ को कुछ चीज़ें बताया करते होंगे, है ना, थिंग्स, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें क्या दिया करते थे, होमवर्क दिया करते होंगे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और होमवर्क करवाने के बाद फिर उनसे उसी से क्वेश्चन भी पुटअप करते होंगे, आई मीन या फिर क्वेश्चंस जो है होमवर्क में दिया करते होंगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें रही थी, और आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से टीचर्स होते हैं। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो टीचर हुआ करते थे वो लड़के लड़कियों को कुछ चीज़ें बताया करते थे, उसी के बेस पर उन्हें होमवर्क दिया करते थे, क्वेश्चन पुटअप किया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ये किसका कहना था, मार्गी का। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उसने कहा कि इतना ज़्यादा स्मार्ट तो होता नहीं है कोई आदमी कि हर क्वेश्चन का इतनी आसानी से आंसर कर पाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो बोलते हैं श्योर ही इज़, निश्चित ही वो हुआ करता है। कैसे, ये अपने एक्सपीरियंस से ही समझ रहे हैं, दोनों बच्चे हैं तो खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन सारी जो लाइफ की रियलिटी है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेच। तो अब वो कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं, है ना, वो
हमारे पिता जो हैं वो इतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछो तो तुरंत आंसर मिला करता है ना। तो क्यों नहीं है, हो सकता है एक आदमी टीचर, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो भी तो एक टीचर ही हैं। किस तरीके से, सॉरी, वो भी एक इंसान है और इंसान होने के बाद वो उतना जानते हैं जितना कि एक टीचर जानते हैं, है ना। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब वो उसने कह दिया कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि जिस तरीके की कोई भी चीज़ अगर मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं और मैं अपने फादर से पूछता हूँ तो जो मेरे टीचर रिप्लाई कर देते हैं उस चीज़ का आंसर मेरे फादर भी दे सकते हैं। तो मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो थी इस सारी चीज़ों पे बहस नहीं करना चाहती थी, फालतू के विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक अजनबी आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत तेज से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता मार्गी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। अरे जो पहले टीचर्स हुआ करते थे ना वो घरों पे नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अरे इस तरीके से घर पे थोड़े ही पढ़ाया करते थे, वो उनके लिए एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी, है ना। और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे पढ़ने के लिए। सब बच्चे जाते थे, ऐसा थोड़े ही कि टीचर्स सबके घर घर आया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और पता है एक ही क्लास में बैठकर सारे बच्चे एक साथ सेम थिंग सीखा करते थे। इस तरीके का पहले का टाइम रहा था। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, लेकिन ये चीज़ उसमें कंडीशन ऐसी हुआ करती थी कि जितने भी बच्चे एक साथ सीख रहे होते थे वो सभी एक ही उम्र के हुआ करते थे। वो बात अलग है कि 1-2 महीने का या 1-2 साल का डिफरेंस होता होगा, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हुआ करते हैं सेम एज के होते थे। वट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचिस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो ये कहती हैं कि जो भी टीचर होना चाहिए वो हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से अलग अलग तरीके से फिट होना चाहिए, उसे अलग तरीके से पढ़ाए, तब कहीं जाकर बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है ना। गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर बच्चे का सीखने का जो तरीका होता है, हर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है वो एकदम अलग हुआ करती है। और जिस बच्चे की जिस तरीके की प्रक्रिया होगी सीखने की, टीचर अगर उसी हिसाब से सिखाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। मेरी माँ तो ऐसा बताती हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अरे ठीक है, अगर हम आपको बताएं तो पहले के जो लोग थे वो इस तरीके का शायद नहीं किया करते थे, पहले ऐसे तो नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। चलिए कोई नहीं है, अगर आपको ये बुक पसंद नहीं है ना तो मत पढ़ो, मार्गी से कहा टॉमी ने, है ना, कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो मत पढ़िएगा। तो मार्गी कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है ना। जल्दी से बोली क्योंकि अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया ना उसे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने में उत्सुक है वो। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। अब वो क्या है कि इस तरीके के जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी स्कूल्स हैं इनके बारे में वो पढ़ना चाहती है, वो जानना चाहती है कि आखिरकार ये स्कूल्स किस तरीके के रहे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी तो वो आधी किताब भी ख़त्म नहीं कर पाए थे तब तक मार्गी की माँ ने उन्हें आवाज़ लगा दी, मार्गी स्कूल के लिए आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने देखा और बोल दिया, मम्मी अभी तो नहीं, अभी नहीं आ रही। नाउ शेड मिसेस जोन, अभी आओ। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब तो टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया था जो कि उसके घर में ही था। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो अब वो मार्गी पूछती है कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है, कि क्या हम स्कूल के बाद आपके साथ आकर ये बुक थोड़ी और पढ़ सकते हैं। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। तो अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उसने उससे पूछा कि क्या मैं इस बुक को बाद में आके पढ़ सकती हूँ। तो शायद आपकी मर्जी। नॉनचैलेंटली का मतलब क्या है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, बहुत ही ज़्यादा
लापरवाही के साथ ऐसे ही कह दिया, हाँ ठीक है अगर आप पढ़ना चाहें तो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वहाँ से वो सीटी बजाते हुए चला गया। जो गंदी सी बुक थी वो अपने हाथ में बाह के नीचे उसने दबा ली थी और उसे लेकर जा रहा था। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी जो थी वो कहाँ चली गई, अपने क्लासरूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जो क्लासरूम था उसका वो बिल्कुल उसके बेडरूम के पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो था उसमें ऑटो ऑन ऑफ मोड होगा, वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता होगा जिस टाइम पे उसकी क्लास होती है। आई मीन अगर 10 ओ क्लॉक आपको पढ़ना है तो 10 ओ क्लॉक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होगी आपको बंद करने की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो जब वो वहाँ पर पहुँची अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, तो वो जो रोबोट था वो ऑटोमेटिक ऑन मोड पे था और उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब मार्गी आए और उसे पढ़ाना शुरू किया जाए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे और संडे को छोड़कर हमेशा उसी टाइम पर वो ऑन हो जाया करता था जिस टाइम पे मार्गी की क्लास हुआ करती थी। अब क्या है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये देखें आप, इस तरीके से उसका स्कूल था, ये उसका स्कूल है। आप किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो बिकॉज़ यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अगर आप चीटिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो सारी चीज़ें ये देख रहा है। और किसी भी तरीके की कोई चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है तो ये यहाँ पे रोबोटिक टीचर खड़ा हुआ है, दूसरा रोबोट है, तो वो यहाँ पर आपकी सारी नीड को फिल करेगा। तो इस तरीके के स्कूल्स जो हैं वो फ्यूचर में होने वाले हैं, और सिचुएशंस जिस तरीके की अभी देख रहे हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, तो जो छोटी लड़कियां हुआ करती हैं वो कब ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखती हैं, तब जब वो उसी समय निरंतर सीखा करती हैं। तो सपोज़ अगर आपने 2 घंटे एक दिन पढ़ाई करी है और दूसरे दिन भी अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू उसी टाइम पे करते हो तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा अच्छी रहेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट वॉज सैड, स्क्रीन जो थी वो उस पर रोशनी आ रही थी, आई मीन वो ऑन थी। टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन, और उस पर क्या था कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है, अंकगणित का लेसन है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके एडिशन को सिखा रहा है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसने कहा कि आपका जो कल का होमवर्क है उसे सही स्लॉट में डालिए ताकि हम चेक कर पाएँ। तो पहले आपका होमवर्क चेक होगा, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो फर्दर कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।